बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेस टॉपिक इज़ द डे की जो है ना हमने क्रिटिकल समरी या क्रिटिकल एनालिसिस करना है। द डे इज़ अ थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी दैट थ्रोज लाइट ऑन द नेचर एंड साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। मिसेज लेथ्यूस वाज अ वेल टू डू लेडी। हर हस्बैंड वाज अ वेरी कंसिडरेट लविंग एंड केयरिंग फेलो। ये सारी लाइंस जो थी ना हमने इंग्लिश समरी में भी पढ़ ली थी कि ये बहुत ही अच्छी कहानी है और इसमें इंसान की फितरत और उसकी साइकोलॉजी के बारे में बताया गया है। मिसेज लेथ्यूस जो है ना एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली खातून होती है। उसका शोहर जो है ना वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला और केयरिंग होता है। दे हैड बीन मैरिड फॉर ऑलमोस्ट 20 ईयर्स और सो। तकरीबन 20 साल से उनकी शादी हो चुकी है। देर वर लिविंग हैप्पी सिंस देयर मैरिज। और अपनी शादी से लेकर अब तक जो थी ना एक खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे थे। बट 7 ईयर्स गो, लेकिन 7 साल पहले मिसेज लेथ्यूस फेस्ड एन इमोशनल एक्सीडेंट इन हर प्लेन। लेकिन उनके साथ जो था ना एक अजीब सा वाक़या हुआ था। सिंपल एंड हैप्पी लाइफ दे वर स्टेइंग इन द होटल के, यानी जब वो एक होटल में उन्होंने स्टे किया हुआ था। होटल का नाम था सेंट जॉर्ज इन फ्रांस में। ये होटल था, सितंबर का महीना था और वो हॉलीडे टूर पे थे। उन्होंने वहाँ पे स्टे किया था। द रिसेप्शनिस्ट गेव मिसेज लेथ्यूस अ लेटर एड्रेस टू मिस्टर लेथ्यूस। अब वो जो है ना एक वहाँ पे होटल में एक रिसेप्शनिस्ट आती है और उसको जो है ना मिसेज लेथ्यूस को एक लेटर देके जाती है कि अपने शोहर मिस्टर लेथ्यूस को दे दिया जाए। इट वॉज रिटन बाय अ लेडी डेट हैड बीन एन ऑर्केस्ट्रा सिंगर। अब वो लेटर जो है ना जब वो मिसेज लेथ्यूस जो है खोल के पढ़ती है ना तो वो किसी एक ऑर्केस्ट्रा सिंगर, एक फीमेल होती है, उसने इस लेटर उसको लिखा होता है। मिसेज लेथ्यूस थॉट दैट शी मस्ट हैव बीन अ यंग एंड ब्यूटीफुल गर्ल। मिसेज लेथ्यूस जो है ना वो खुद से ही सोचने लग जाती है कि ये कोई खूबसूरत और जो है ना जो है जवान लड़की ने खत लिखा होगा। एंड द गर्ल एंड हर हस्बैंड वर इन लव विद ईच अदर। ये खुद से सोच लेती है कि उसका शोहर और वो एक दूसरे से मोहब्बत करते होंगे। एंड द गर्ल however Mrs. Letthews at once tore the letter into pieces and decided that she would never let her dear husband know she knew about his secret love affair with the orchestra singer। अब वो लेटर को तो फाड़ देती है और खुद से ही सोचती है कि वो कभी भी अपने शोहर को नहीं बताएगी कि वो उसके लव अफेयर के बारे में जो उसका सीक्रेट है ना वो जान चुकी है कि वो ऑर्केस्ट्रा सिंगर से मोहब्बत करता है। मिसेज लेथ्यूस हैड नो चाइल्ड ऑफ हर ओन। अब मिसेज लेथ्यूस का अपना कोई बच्चा तो नहीं होता। नो डाउट शी वाज प्रेग्नेंट फॉर 5 टाइम्स इन हर मैरिड लाइफ। और इस बात में भी कोई शक नहीं कि वो यानी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में 5 दफ़ा प्रेग्नेंट भी हुई थी। जट ही मिस कैरिड ऑल द टाइम। सो लेकिन उसका मिस कैरेज हो जाया करता था, वो उसका बच्चा ज़ाया हो जाता था। सो शी कुड नॉट गिव बर्थ टू अ बेबी, जिसकी वजह से वो किसी भी बच्चे को पैदा नहीं कर सकी। लाइक एवरी लेडी, हर औरत की तरह मिसेज लेथ्यूस yearned टू हैव अ बेबी ऑफ हर ओन। तो इसकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है कि वो उसके जो है ना औलाद हो। मतलब जैसे हर इंसान की ख्वाहिश होती है ना कि उसके जो है बच्चे हों, क्योंकि शादी के बाद इंसान की ये ख्वाहिश तो रह जाती है। बट शी वॉज लव्ड बाई हर हस्बैंड एंड हर हस्बैंड नेवर ब्लेम्ड हर फॉर हर मिस कैरेजेस। लेकिन उसका शोहर जो होता है ना वो उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। उसे कभी भी इस बात का एहसास नहीं होने देता या फिर उस पर इल्ज़ाम नहीं लगाता उसके मिस कैरेजेस का। ही वॉज इन फैक्ट अ वेरी डीपली लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड। वो बहुत ज़्यादा जो है ना गहरी मोहब्बत करने वाला और ख्याल रखने वाला शोहर होता है। मिसेज लेथ्यूस वॉज वेरी इमेजिनेटिव लेडी। लेकिन मिसेज लेथ्यूस जो है ना वो एक ख्यालाती खतून होती है और ऑलमोस्ट डेली शी इमेजिन डेट हर हस्बैंड वॉज इंजॉइंग अ लव मीटिंग विद द ऑर्केस्ट्रा सिंगर। वो खुद से रोज़ जो बैठ के सोच रही होती है जब उसका हस्बैंड जो है एबसेंट होता है उसके पास से कि उसका शोहर जो है ना ऑर्केस्ट्रा सिंगर के पास होकर वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत कर रहे होंगे। सो मच शी इमेजिनेटेड दैट ऑर्केस्ट्रा सिंगर माइट रिफ्यूज टू गिव बर्थ टू एनी बेबी फॉर मिस्टर लेथ्यूस बिकॉज शी हैड टू परफॉर्म इन द डिफरेंट सिटीज़ एंड कॉन्टिनेंट्स। अब वो खुद से ये भी सोच लेती है कि ऑर्केस्ट्रा सिंगर जो है ना मुझे लगता है कि वो नहीं जो है ना मिस्टर लेथ्यूस के किसी बच्चे को पैदा नहीं करेगी, क्योंकि उसने तो मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ जो है ना कॉन्टिनेंट्स में जाना होता है परफॉर्म करने के लिए, तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। एंड इट वुड बी अदर डिस्टर्बिंग फॉर हर टू हैव अ बेबी एंड ब्रिंग हिम अप व्हाइल शी हैज़ टू ट्रैवल अक्रॉस द ग्लोब। क्योंकि वो कहती है कि उसने तो यानी पूरी दुनिया में ना घूमना होता है, पूरी दुनिया में जो है ना परफॉर्म करने के लिए वो जाती होगी, तो उसके लिए एक बच्चे को जो है ना बच्चे का पैदा होना, उसकी परवरिश करना जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग रहेगा। Mrs. Letthews even thought that if the orchestra girl would give the birth to a child, she would herself get that baby and would adopt that baby as a child of her own because she indeed be the child of her loving husband। अब वो खुद से ये भी सोच लेती है कि अगर वो जो है ना ऑर्केस्ट्रा सिंगर किसी बच्चे को पैदा कर भी देती है तो मैं उस बच्चे को अडॉप्ट कर लूँगी और बिल्कुल जो है ना प्यार मोहब्बत के साथ अपने बच्चों की तरह उसको पालूंगी, उसे वैसे ही मोहब्बत करूँगी जैसे मैं अपनी औलाद से करती हूँ, क्योंकि वो भी तो मेरे प्यारे शोहर की ही औलाद होगा। At the very outset of the story began, Mrs. Letthews rose very clearly while her husband was still lying asleep in the bed। अब ये जो यानी जब स्टोरी का आगाज़ होता है ना, मिसेज लेथ्यूस जो है ना वो उठती है और उसका शोहर जो है ना अभी बेड पे सो रहा होता है। शी सा बेबी अगेन इन हर ड्रीम। उसने ख्वाब में एक बच्चा देखा होता है बिकॉज शी वाज अ चाइल्डलेस लेडी, क्योंकि वो एक बेऔलाद खतून होती है तो उसको औलाद की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है। हस्बैंड वाज लविंग एंड हर चाइल्डलेसनेस हैड नॉट डिस्टर्ब्ड हर पीसफुल मैरिड लाइफ एट ऑल। लेकिन उसका शोहर जो था ना वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला होता है और उसकी जो भी औलादी होती है ना उससे उसकी मैरिड लाइफ के सुकून पे, अमन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मोस्टली यानी अगर आप मैरिड लाइफ के केसेस देखें ना जिसमें ये औलाद नहीं होती तो बहुत से लोगों को ताने सुनना पड़ते हैं या बहुत सी जो है ना डिस्टर्बेंस जो है ना लाइफ में क्रिएट्स होती हैं। मैंने खुद इस चीज़ को जो है ना 4 ईयर्स तक बियर किया है, तो मैं इस चीज़ को जो है ना ज़्यादा जो है अच्छे से समझती हूँ, क्योंकि जो मेरी जो फर्स्ट डॉटर है ना वो आफ्टर 4 ईयर्स ऑफ मैरिज हुई थी।
और मैंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लोगों के टॉन्ट्स वगैरह जो होते हैं ना वो बियर किए थे. सो शी वोक अप विद द डॉन एंड सा हर हस्बैंड स्टिल लाइंग इन द स्लीप. वो यानी सुबह सुबह उठ जाती है और देखती है कि उसका शोहर जो है ना अभी तक सो रहा है. शी हैज़ फॉन्ड ऑफ सीइंग हिम लाइंग अस्लीप. वो जो उसे जो है ना अपना शोहर सोता हुआ बहुत प्यारा लगता है, उसे अच्छा लगता है उसको देखना. शी इमेजिन्ड अबाउट एलिजबेथ द ऑर्केस्ट्रा सिंगर. फिर वो उस लड़की जो है ना ऑर्केस्ट्रा सिंगर जिसका लेटर होता है उसके बारे में सोचने लग जाती है. द लेडी सीक्रेटली लव्ड बाय हर हस्बैंड के, यानी किस तरह छुप के वो उसके शोहर से मोहब्बत कर रही है. डैट शी माइट बी हैविंग शॉर्ट ब्लैक हेयर. फिर वो खुद से सोचती है कि उसके ऑर्केस्ट्रा सिंगर के बाल जो है ना वो छोटे होंगे, काले होंगे. एल्फलिन फीचर्स, स्मॉल एंड थिन बॉडी, फ्रेजाइल फिंगर्स के, यानी उसकी जो है ना नैनक्श कैसे होंगे, उसका चेहरा कैसा होगा, उसकी जिसामत कैसी होगी. तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो खुद से इमेजिन करी होती है. एट 10 o'clock हर मेड मेरिटा केम, यानी 10 बजे जो है ना उनके कमरे में मेरिटा जो उनकी मुलाजमा होती है वो आती है. शी डिड नॉट लाइक टू फेस हर बिकॉज शी येट शी वाज अ वेरी टॉकेटिव लेडी. अब इसको जो है ना वो उस मेरिटा से मिलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बतूनी और बहुत ज़्यादा दिमाग खाती है. देन शी इमेजिन्ड एलिजबेथ एज अ ब्यूटीफुल एंड स्मार्ट ऑर्केस्ट्रा सिंगर सम 36 ईयर ओल्ड. फिर वो खुद से सोच लेती है कि वो बहुत खूबसूरत होगी, उसकी उम्र जो है तकरीबन 36 साल होगी. डिजीरियस टू गेट अ बेबी फ्रॉम मिस्टर लेथ्यूस, और उसको जो है ना ख्वाहिश होगी कि वो मिस्टर लेथ्यूस का एक बच्चा पैदा करे. शी थॉट अबाउट एलिजबेथ रादर ग्लूमीली एंड डिस्परेटली एज शी हर सेल्फ कुड नॉट बियर अ बेबी लव बेटर ऑफ मिस एलिजबेथ है टोटल सेंट जॉर्ज एज दे वर ऑन अ हॉलीडे टूर. तो अब यानी उसको पता होता है कि वो तो एक बच्चे को पैदा नहीं कर सकी, तो उसे लगता है कि यानी ये जो है ना ये उनका ये काम कर देगी. और ये तब का वाक़या होता है जब वो सेंट जॉर्ज के होटल में उन्होंने छुट्टियों में स्टे किया हुआ होता है. शी रिमेंबर्ड हर 5 फेल्यूर्स ऑफ कैरिंग अ बेबी. फिर उसको याद आते हैं कि जो उसके 5 मिसकैरेजेस हुए थे. एट द डिपार्चर ऑफ मेरिटा के जाने के बाद हर मेड सर्वेंट जो कि उनकी मुलाजमा थी. शी फाउंड एट हाउस रादर साइलेंट एंड क्वाइट, के घर में कितनी खामोशी है. शी डिड नॉट टेक हर लंच थो शी हैड बॉट इट हर सेल्फ एज इट वाज हर हैबिट, यानी वो लंच हालांकि खुद लेके आई थी लेकिन उसके बावजूद उसको नहीं खाती. शी ओनली टुक 1 or 2 बिस्किट, सिर्फ वो 1 या 2 बिस्किट खाती है. एंड हर फेवरेट वाइन, और अपनी फेवरेट जो शराब होती है ना वो पी लेती है, शरबत पी लेती है. लेटर शी रिमेंबर्ड द डेट ऑफ हर मैरिज. फिर उसको बाद में अपनी शादी की जो है ना डेट याद आती है. इट वाज अगस्त 26, 1974 की, यानी उनकी शादी जो थी ना वो 26 अगस्त 1976 को हुई थी. 20 ईयर्स हैड पास सिंस हर मैरिज और विद मिस्टर लेथ्योस हर लविंग हस्बैंड. फिर उसको याद आता है कि उनकी शादी को जो है ना उसके अपने शोहर के साथ जो उसकी शादी है उसको 20 साल गुजर चुके हैं. हाउएवर शी वाज स्टिल ब्यूटीफुल इन स्पाइट ऑफ हर ग्रोइंग एज, यानी उम्र बढ़ने के साथ बावजूद जो थी ना वो अभी भी खूबसूरत थी. हाउएवर शी वाज स्टिल ब्यूटीफुल इन However, she was still relaxed in the wake of memories and recollections. लेकिन ये जो है ना अपनी यादों में खोई रहती है, उनके साथ ही जो है ना अपना गुजारा करती है. She imagined that her husband would be lovingly talking with Elizabeth at her residence. अब वो खुद से सोच रही होती है कि उसका शोहर जो है ना एलिजबेथ के पास होगा और वहाँ जो है ना उसकी रहाइश पे उसके साथ मोहब्बत कर रहा होगा. Then she imagined a baby girl in the house of Elizabeth moving on the rug in the garden in the sunshade. फिर वो जो है ना एक बेबी गर्ल को इमेजिन करती है कि यानी वो एलिजबेथ जो है ना वो एक बच्ची को पैदा करती है जो कि उनके गार्डन में जो है ना घूम रही होती है. इट वाज 5:15 PM, 5:15 का टाइम होता है. शी वाज अफ्रेड ऑफ द फॉस्टर डॉटर ऑफ हर हस्बैंड. अब वो अपने बच्चे शोहर की जो है ना सुतीली औलाद का सोच के जो है ना खौफजदा हो जाती है. हाउएवर शी थॉट दैट हर हस्बैंड कुड नॉट बी सो क्रूअल एज टू गो सो फार. फिर वो सोचती है कि नहीं उसका शोहर इतना जालिम नहीं हो सकता जितना वो सोच रही है. लेटर ही शी सिंपैथाइज्ड इवन विद एलिजबेथ, लेकिन बाद में उसको जो है ना एलिजबेथ के साथ भी जो है ना हमदर्दी होना शुरू हो जाती है. सन वाज सेटिंग एंड शी वेंट टू किचन टू अरेंज अ नाइस डिनर फॉर हर हस्बैंड विद हर ओन हैंड्स. फिर यानी जो है शाम ढलना शुरू होती है तो वो किचन में चली जाती है अपने शोहर के लिए अपने हाथों से खाना बनाने. एट 5 to 7 शी हर्ड हर हस्बैंड्स कार. तो यानी 5 से 7 के दरमियान जो है उसके अपने शोहर के कार की का जो हॉर्न होता है वो सुनाई देता है. बट इट वाज समबॉडी एल्स, लेकिन उसमें उसका शोहर नहीं होता, कोई और होता है. हर हस्बैंड वाज लेट इन हिज रिटर्न. उसका शोहर जो है ना उसने लेट आना होता है. लेटर शी डिसाइडेड दैट एलिजबेथ वुड गिव बर्थ टू द बेबी ऑफ लेथ्यूस. अब जो है ना यानी वो जब तक अपने शोहर का वेट कर रही होती है ना वो सोचना शुरू कर देती है कि जो है ना एलिजबेथ जो है ना उसके लेथ्यूस के बच्चे को पैदा करेगी. शी वुड हरसेल्फ ब्रिंग दैट अप अलॉन्ग विद हर लविंग हस्बैंड. तो कहती है कि मैं खुद जो है ना अपने शोहर का जो है ना उसके बच्चे की परवरिश में साथ दूंगी. शी फेल्ट रिलैक्स्ड एट दैट आइडिया. वो ये सोच के खुद को रिलैक्स फील करती है. इवन देन शी बिकेम सेंसलेस बिफोर द अराइवल ऑफ हस्बैंड. लेकिन उसके बावजूद जो है ना वो अपने हस्बैंड के जब आमद होती है ना, जब उसका हस्बैंड आता है तो खुद को बहुत ज़्यादा बेहोशी की हालत में महसूस करती है. मतलब यानी उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से वो जहाँ पे भी लेटती है सो जाती है, बेहोश हो जाती है. एंड व्हेन मिसेज लेथ्यूस अराइव्ड, और जब मिस्टर लेथ्यूस आते हैं, ही कैरिड हर टू हर बेड एंड टेक केयर ऑफ हर. फिर वो उसको उठा के जो है ना बिस्तर पे लिटा देते हैं और उसका ख्याल रखते हैं. तो ये तो इसकी क्रिटिकल समरी मैंने आपको करवा दी. अब क्रिटिकल एनालिसिस में कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी होती हैं वो मैंने आपको मेथड सारा बताया हुआ है. तो वो सारे पैराग्राफ्स आपने इसमें ऐड करके जो है ना इसके क्रिटिकल एनालिसिस को जो है ना कंप्लीट एक असाइनमेंट के फॉर्म में लिख के मुझे सबमिट करवाना है. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.